चलिए आज क्लास 10th के हिस्ट्री के प्रथम चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। खड़े हो जाइए। क्या नाम है? हेमलता कुमारी। बोलिए। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का था। चलिए पूरा याद किए हैं। अगला बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। बैठिए, खड़े हो जाइए। श्रुति कुमारी जवाब दीजिए। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क। अच्छा, बिस्मार्क क्या था बताइएगा? कूटनीतिज्ञ था या नाटककार था? कूटनीतिज्ञ था। वेरी गुड। बैठिए, आप खड़े हो जाइए। गोल्डन कुमारी बताएंगे आप कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क या मेजनी? नहीं, बिस्मार्क। अच्छा, अगला बताएंगे, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का या ऑस्ट्रिया का? पर्सा का। वेरी गुड। बैठिए, आप सुनाएंगे। खड़े हो जाइए। याद किए है ना? बताइए। क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी या गैरीबाल्दी? मेजनी। वेरी गुड। बैठिए, आप बताएंगे। तो याद है? चलिए बताइए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का या जर्मनी का? जर्मनी का नहीं था, ब्रिटेन का था। याद नहीं किया, अच्छा से याद कीजिए। अगला बताइएगा, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी या नेपोलियन? मेजनी था। याद नहीं है, याद कीजिए। बैठिए, आप खड़े हो जाइए। लाडली कुमार, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, मिस्र को? तुर्की को। अगला बताएंगे, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी। बैठिए, खड़े हो जाइए। आप याद किए हैं पूरे? बोलिए। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक या चार्ल्स एडवर्ड? मेटरनिक। ये बताइए। अगला क्वेश्चन कि बिस्मार्क क्या था? नाटककार या कूटनीतिज्ञ? विदाउट ऑप्शन बता दीजिएगा ना। चलिए, वेरी गुड। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। वेरी गुड। अगला बताएंगे, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बिस्मार्क या? अगला क्वेश्चन बताएंगे कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी। बैठिए, वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए। बगल शबनम कुमारी बताएंगे आप। क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था। अच्छा, ये बताइए कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का या मेजनी का? बिस्मार्क का। वेरी गुड। बैठिए, खड़े हो जाइए आप। मुन्नी कुमारी याद किए हैं? सुनाइए। आप याद किए हैं तो आप बताइए कि इटली के राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? नेपोलियन या मेजनी? मेजनी नहीं था। कौन था बोलिए तो? हाँ, नेपोलियन था। याद नहीं है आपको? अच्छा, अगला बताएंगे, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी है? ब्रिटेन या जर्मनी का? ब्रिटेन। वेरी गुड। अच्छा से याद कीजिए। याद नहीं है बेटी, बगल खड़े हो जाइए। याद है? हाँ तो बताएंगे। याद है तो। इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी या नेपोलियन? मेजनी। चलिए बैठिए, टाइम ज्यादा ना होने के कारण आप खड़े हो जाइए। याद है? बताइए तो, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन या जर्मनी का? ब्रिटेन का। बैठिए। चलिए वो इधर से लड़का खड़े हो जाओ। तो याद कर है? हाँ कर का है तो बोलिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? ऑस्ट्रिया या रूस? ऑस्ट्रिया। जोर से बोलिए। कौन था? ऑस्ट्रिया। बैठो, आप खड़े हो जाइए। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता था? यूनान को। वेरी गुड। बैठिए, खड़े हो जाओ। बताइए आप, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था। बैठिए। याद है? चलिए, पूरा याद किया है? बताइए तो, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क या मेजनी का? बिस्मार्क का। वेरी गुड। बैठिए,
खड़े हो जाओ भैया, बताइए, याद किया है? चलिए बताइए तब आप। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्दी या मेजनी? मेजनी, वेरी गुड। बैठिए, आप खड़े हो जाइए। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन या जर्मनी का? ब्रिटेन का। बैठिए, याद किए हो? नहीं नहीं, याद करना होगा, कल हम आप खड़ा करेंगे। खड़े हो जाओ, बताइए आप। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 या 1820? 1815 में। अच्छा, अगला बताइएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को। वेरी गुड। बैठिए, याद किए हो? इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? बताइए, मेजनी या नेपोलियन? मेजनी। बैठिए, हाँ याद है? यस, खड़े हो जाइए। इजी वाला क्वेश्चन पूछते हैं आप। चलिए बताइए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन या जर्मनी का? जर्मनी का नहीं था, ब्रिटेन का था। बहुत मार मारेंगे, बैठो, याद करके आइए, झूठ मूठ के चला। खड़े हो जाओ, बताओ, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था? मेजनी। मेजनी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। बिस्मार्क का। अच्छा, फंसाए हम आपको, बताए। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1862 या 1860 में? 1862 में। वेरी गुड। अच्छा, जालबेरिन एक संस्था थी, किसकी? सर, व्यापारिकों की। व्यापारियों की, वेरी गुड। अगला बताएंगे, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? सर, कार्बोनरी से। कार्बोनरी, वेरी गुड। बेटी, आप खड़े हो जाए, याद किया है पूरे? सुना जाए जहाँ तहाँ से? वेरी गुड। बताइएगा, आप बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871। जोर से बोलिए। हाँ। रक्त एवं लव नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया। वेरी गुड। अगला बताइए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने या लुइस 16वां ने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। वेरी गुड। बैठिए, बंद कर दो बुआ, बंद करो।